दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उन 14 सवालों का धुआंधार जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि राष्ट्रपति से लेकर पूरी की पूरी भाजपा सरकार याद रखेगी। तो क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सब कुछ बताएंगे। कैसे सरकार की बहुत बड़ी फजीहत हो गई है उस पर भी आएंगे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैसे सरकार को अपने ही सवालों की वजह से पछताना पड़ रहा है वो भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जिसके धांसू जवाब दिए हैं, जिससे मोदी शाह भी हक्का बक्का रह गए हैं। जी हां, मोदी और अमित शाह, राज्यपाल और राष्ट्रपति को तय समय सीमा के भीतर बिलों पर फैसला लेना होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और सरकार, यहां तक कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो है अब सवाल दागे गए हैं। आपको बता दें कि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए हैं और आमने सामने अब भिड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कौन सबसे बड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी अब करारा जवाब आ गया है। आपको याद होगा कि वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले से राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए बिलों पर निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय सीमा निर्धारित किया था। चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, 3 महीने में राज्य में पास हुए बिलों पर निर्णय लेना ही होगा। राज्यपाल ज्यादा देर नहीं कर सकता। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया तो आपको बता दें कि एक तरफ से सबको मिर्ची लग गई। सुप्रीम कोर्ट कैसे दिशा निर्देश तय कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला सुना सकता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट सवालों के घेरे में आ गया। आपको बता दें कि बारी बारी सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो गुस्से में आग बबूला ही हो गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट बड़ा थोड़ी है, क्या राष्ट्रपति को कोई आदेश दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका दे सकती है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद भी बताने लगे और फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका इस मुद्दे को लेकर आपस में भिड़ गए। तब इस पूरे मामले पर खूब विवाद चला। फिर आपको बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर हो गए और अब भारत के मुख्य न्यायाधीश वी.आर. गवई बने हैं। दरअसल गवई के मुख्य न्यायाधीश बनते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार ने न्यायपालिका पर फायरिंग कर दी है और 14 सवालों के साथ नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्वागत किया जाता है। दोस्तों, सरकार के इन सवालों को पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह देखा जा रहा है क्योंकि वी.आर. गवई वो जज हैं जो सरकार का थोड़ा नहीं, मतलब अगर हम कह दें कि थोड़ा नहीं मगर बहुत ज्यादा बाल बांका कर सकते हैं। देखिए, उन सवालों की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इन तमाम सवालों का मैं एक निचोड़ आपको बताऊंगी, तो वह यही है कि सुप्रीम कोर्ट यह बताए कि संविधान या सुप्रीम कोर्ट बड़ा या फिर राष्ट्रपति बड़े। मतलब क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति को कोई आदेश दे सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को हिदायत दे सकता है? कौन सबसे बड़ा है? लड़ाई इसी बात पर आकर अब अटक गई है। दोस्तों, हमारे देश की मौजूदा सरकार खुद से ज्यादा किसी को बड़ा नहीं समझती। उसके लिए संविधान भी उतना मायने नहीं रखता। हालांकि देर सवेर अपनी बातों को, अपने एक्शंस को कवर अप करती रहती है, मगर यह हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को ही सबसे ज्यादा सर्वोपरि मानती है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखा दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट और उसके पास संविधान की तरफ से ये जो इजाजत है कि वह बेलगाम लोगों की नकेल कैसे कस सकता है, तो जाहिर तौर से पूरी की पूरी भाजपा तिलमिला। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से वरिष्ठ जज जस्टिस पारदीवाला ने स्पष्ट किया है कि 3 महीने की समय सीमा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा 2016 में जारी किया गया था। मेमोरेंडा पर आधारित थी। इसमें कौन सही है, कौन गलत है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सरकारी गाइडलाइन का पालन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन गाइडलाइन में राष्ट्रपति के लिए बिलों पर निर्णय लेने की 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी और यह हमने नहीं, खुद गृह मंत्रालय ने तय किया था। वह गृह मंत्रालय जो भाजपा का है। सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइन को अपनाते हुए कहा कि समय सीमा राज्य बिलों पर देरी को रोकने के लिए आवश्यक है, चाहे वह राज्यपाल के लिए हो या फिर राष्ट्रपति के लिए हो। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि 3 महीने में अधिक देरी की जाती है, देरी की हुई
इस पर भी दस्तावेज में दर्ज करना होगा। तो मतलब राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उन्हें बताना होगा कि इतनी देरी क्यों हुई और संबोधन में सूचित करना होगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह क्लियर कर दिया है बिल्कुल कि आप 3 महीने के अंदर जवाब देना ही पड़ेगा। उससे ज्यादा अगर आपने टाइम लिया है तो उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है। आप किसी भी मामले पर लंबे समय तक कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते किसी बिल के ऊपर। और यह गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया है बल्कि यह गाइडलाइन खुद गृह मंत्रालय ने जारी किया है। हाँ, वो अलग बात है कि वो भूल गए हैं। 2016-2014 में मोदी सरकार आई और उसके बाद तो चल ही रही है। तो वह सरकार किसकी हुई, किसकी सरकार ने ये गाइडलाइन बनाए हैं, सरकार को ही नहीं पता है उसकी गाइडलाइन क्या है। और वह सीधा चढ़ गए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उपराष्ट्रपति से लेकर सांसद तक सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने लगे। हद तो तब हो गई दोस्तों जब खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल कर दिए। आपको बता दें कि सरकार में बैठे हजारों लोगों में से कोई थोड़ा सा भी इस बात की तहकीकात कर लेता तो आज ये फजीहत ना होती। जी हाँ, आदेश पर इतना तमाशा किया गया इन लोगों ने। वह आदेश सरकार द्वारा जो बनाया गया है उसी पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल किए जाने लगे। इतनी बड़ी सरकारी मंडली में से किसी को ये होश नहीं आया कि जो हम सवाल कर रहे हैं उसकी अपनी तरफ से भी जांच कर लेनी चाहिए। कहीं ये आदेश क्या पता वाकई में हमारी तरफ से ही ना जारी किया गया हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आपको बता दें कि इस तरीके से फजीहत करना या इस तरीके से उन पर सवाल उठाना अब सरकार पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का दिमाग तो खराब है नहीं दोस्तों कि अपनी मन मर्जी वो चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट वही करता है जो संविधान में, जो कानून में लिखा हुआ होता है। लेकिन ये बात भाजपा मंडली को समझ में नहीं आएगी और क्यों नहीं समझ में आएगी ये आप बखूबी समझ सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो सरकार है सवाल पूछकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाना चाह रही है। ये सारा दबाव राष्ट्रपति के द्वारा करवा रही थी तो अब यह सारा दबाव उल्टा पड़ गया है। और क्या अब इस सरकार को भी गाली पड़नी चाहिए या नहीं, आप सभी को क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दें।